नेजल एलर्जीज को समझने और ठीक से मैनेज करने के इस डिटेल कोर्स में और प्रैक्टिकल रोड मैप में मॉड्यूल नंबर 1 जो है नेजल एलर्जीज को समझो, यानी बेसिक जानकारी एलर्जी के बारे में। एलर्जीज क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम और एलर्जिक रिएक्शंस के बीच क्या संबंध होता है, राइनाइटिस क्या है, सिम्टम्स और डायग्नोसिस। स्वागत है आपका मॉड्यूल नंबर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और एलर्जन से बचना। यह आपकी पहली रक्षा है। एलर्जन मैनेजमेंट का सबसे बेसिक है और सबसे अक्सर ओवरलुक किए जाने वाला पहलू है, वो है एलर्जन के एक्सपोजर को कम करना। यह आपकी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस लाइन है। एलर्जन जो अवॉइडेंस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अपने एनवायरनमेंट में एलर्जन लोड कम करने से आपके सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है और अक्सर मेडिकेशंस की जरूरत भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने लिविंग स्पेसेस को एलर्जन के लिए कम सूटेबल बनाएं। डस्ट माइट अवॉइडेंस के जो तरीके हैं उनके बारे में बात करें तो डस्ट माइट पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एक मेजर ट्रिगर एलर्जन है। नंबर 1, बेडिंग, मैट्रेस, बॉक्स स्प्रिंग्स और पिलोस को एलर्जन इम्परमेबल या माइट प्रूफ कवर्स में कवर करिए। सभी बेडिंग को वीकली गर्म पानी में धोना है। नंबर 2, इंडोर ह्यूमिडिटी को 50% से कम रखें। डी-ह्यूमिडिफायर या एयर कंडीशनर का यूज करें। नंबर 3, अगर पॉसिबल हो तो फ्लोरिंग्स पे कारपेट हटाकर हार्ड फ्लोरिंग जैसे वुड, टाइल, विनाइल लगवाएं। अगर कारपेट हो तो हेपा फिल्टर्ड वैक्यूम क्लीनर से रेगुलरली उसे वैक्यूम क्लीन करें। नंबर 4 है डस्ट के उड़ने से बचने के लिए रेगुलरली डैम्प डस्ट और डैम्प मॉप करें। नंबर 5 है अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर और हैवी ड्रेप्स को कम करें। लेदर, विनाइल या वॉशेबल कवर्स को चूज करें। पोलन अवॉइडेंस के तरीके के बारे में बात करें, जो पोलन अवॉइडेंस है उसमें पोलन काउंट सुबह सुबह हवा के दिनों में ज्यादा होता है, तो विंडोज और डोर को बंद रखें, स्पेशली पीक पोलन सीजन्स पे। क्लीन फिल्टर के साथ एयर कंडीशनिंग का यूज करें। हाई पोलन काउंट के दौरान आउटडोर एक्टिविटीज को लिमिट करें। बाहर से अंदर आने के बाद कपड़े चेंज करें और सिर धोएं। रात को सोने से पहले शावर करें और बाल धोएं, दिन भर में जमा हुआ पोलन को हटाने के लिए। कार ट्रेवल के दौरान कार विंडो बंद रखें और एयर कंडीशनर को रिसर्कुलेट मोड पर यूज करें। अपने बेडरूम में हेपा एयर प्यूरिफायर यूज करने पर विचार करें। पेट डेंडर को अवॉइडेंस के जो तरीके हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई पेट से एलर्जी है तो सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है पेट को घर से रिमूव करना। अगर ये पॉसिबल ना हो तो पेट फ्री जोन बनाएं। एलर्जिक पर्संस के लिए बेडरूम में पेट को ना जाने दें। कॉमन एरियाज में हेपा एयर प्यूरिफायर यूज करें। डेंडर को कम करने के लिए पेट को वीकली नहलाएं, ऑल्दो इसका सिम्टम्स पर बहुत लिमिटेड इफेक्ट होता है। हेपा फिल्टर्ड वैक्यूम से फ्रीक्वेंटली वैक्यूम करें और डैम्प डस्ट करें। मोल्ड अवॉइडेंस के तरीकों को देखें तो मोल्ड डैम्प एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। मॉइस्चर कंट्रोल करें। लीकी पाइप्स, रूफ और फाउंडेशन को ठीक कराएं। बाथरूम और किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करें। विजिबल मोल्ड को ब्लीच सोल्यूशन या कमर्शियल मोल्ड क्लीनर से क्लीन करें। अगर आउटडोर मोल्ड से एलर्जिक हैं तो पत्ते इकट्ठा करने या कंपोस्ट के साथ काम करने से आप बचें। रेगुलर नेजल सलाइन इरिगेशन नेटिपॉट द्वारा या सलाइन रिंस बॉटल द्वारा यूज करें, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ये फिजिकली एलर्जन इरिटेंट्स और एक्सेस म्यूकस को नेजल पैसेजेस से वॉश करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है। अब इम्पोर्टेंट यह है कि डिस्टिल, स्टराइल या पहले से बॉईल किया हुआ ठंडा पानी ही यूज करना चाहिए।